हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल मार्शल@क्लासेस। तो दोस्तों मैं आज आपको लेके आया हूँ बेहतरीन। ये टॉपिक है आपका जियोग्राफी का। नाम है इसका भारत का भौगोलिक स्वरूप। ये आपके सिलेबस में भी है और एज वेल एज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि एक ये बच्चे को काफ़ी ये बेसिक नॉलेज होता है, क्योंकि हमें अपने भारत के एटलीस्ट हमें अपने भारत के नक्शा के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स तो पता होने चाहिए। तो दोस्तों आज मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप आखिरी तक इस वीडियो तक बने रहेंगे और अपने भारत के नक्शे के बारे में काफ़ी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देख रहे हो, मैंने एक भारत का नक्शा ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा है और मैं आपको इनमें बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये है आपका प्यारा सा भारत और भारत का क्या है नक्शा। तो दोस्तों ये क्या है आपका लक्षद्वीप। ये क्या है आपका लक्षद्वीप। बिल्कुल जो न्यू कमर है यानी कि बिल्कुल भी नहीं पता उन्हें क्या है, तो दोस्तों ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और ये कौन सा सागर है, देखो यहाँ से आपका मैं डॉट डॉट कर देता हूँ दोस्तों ताकि आपको मेंशन हो जाए। देखो ये इसका क्या अर्थ है कि ये आपका पानी है। ये क्या है आपका पानी। पानी बोले तो एक कोई ना कोई सागर होगा। देखो इधर आपका दोस्तों, इधर ये देखो, ये मैं आपको एक भारत का देखो नक्शा भी दिखाता हूँ। देखो दोस्तों हमारे पास में एक प्यारा सा ये भारत का क्या है नक्शा। तो आप इस नक्शे में देख सकते हो कि जो आपका ग्रीन ग्रीन है वो क्या है आपका दोस्तों पानी है। देखो ये ग्रीन ग्रीन, देखो ये ग्रीन ग्रीन दोस्तों क्या है आपका ये पानी। देखो पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा क्या है आपका, ये वाला हिस्सा है आपका दोस्तों ये है आपका बंगाल की खाड़ी। और तो ये वाला हिस्सा क्या है आपका अरब सागर। तो देखो ये छोटे छोटे पार्ट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये आपकी द्वीप हैं, द्वीप क्या लक्षद्वीप के। और देखो ये वाले पार्ट देखो दोस्तों छोटे छोटे, इसका नाम क्या है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब आप देखो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से आपका क्या था पानी था यहाँ पे। ठीक है, पानी देखो आपको यहाँ से था ऐसे ऐसे करके। ये भी क्या आपका पानी है, ये आपका पानी है और इसका इसका नाम क्या बंगाल की खाड़ी। लिख सकते हो आप वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है दोस्तों ये। और दोस्तों ये क्या आपका अरब सागर, अरब सागर। अब बात करते हैं भारत नाम की। दोस्तों नाम देखो भारत कहाँ से आता है, तो आप सबको पता होगा प्राचीन समय में हमारे सबसे पहले कौन आए थे, आर्य, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए थे। ठीक, तो आर्य लोगों ने भारत का नाम क्या रख दिया था, आर्यव्रत। तो दोस्तों हम भारत के नाम की चर्चा करते हैं। तो देखो भारत के नाम, भारत के नाम। आज हम टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों, भारत का भौगोलिक स्वरूप। तो देखो शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत का नाम देखो क्या था, आर्यों ने रखा था आर्यव्रत। और दोस्तों आर्यों के राजा थे भरत। आर्यों के राजा कौन थे, भरत। और भरत के नाम पर क्या पड़ गया इसका नाम भारत। भरत के नाम पर दोस्तों भारत नाम क्या पड़ गया, भारत। और उधर दोस्तों आपके ईरान, ईरान ईरान वाले क्या कहते थे, ईरान तो आपको पता है देश का नाम है। तो ईरानियों ने क्योंकि यहाँ पर एक कौन सी नदी बहती, सिंधु नदी, तो उन्होंने इस नदी को बोला था हिंदू नदी। तो उसके ईरानियों ने इसका नाम दिया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो देखो हिंदुस्तान भी एक भारत का नाम है। तो किसने दिया, ईरानियों ने। ठीक है, और दोस्तों यूनानी, पहले आपको पता था प्रसिद्ध यूनानी बहुत प्रसिद्ध थे। यूनानी दवाई या चिकित्सक काफ़ी प्रसिद्ध हुए। तो यूनानियों ने यूनानियों दोस्तों यूनानियों ने रखा है भारत का नाम पता है क्या, इंडिया। क्या रखा है, इंडिया। तो आपने देख लिया दोस्तों चार नाम भारत का, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। तो ये आपका भारत नाम के विषय में इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, जिन भी बच्चों को ये नहीं पता कि ये लोकेशन में कौन सा राज्य कहाँ पर आता है, कौन सा केंद्र कहाँ पर आता है, तो मैं एक बात देखो मैंने छोटी सी सभी बच्चों के लिए ट्रिक बनाई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगी। सबसे मैं बात करूँगा सबसे पहले सेवन सिस्टर। तो दोस्तों ये वाला क्या है, ये वाला एरिया आपका दोस्तों ये वाला इलाका जो रहता है, जिसमें मैं कौन से नीली मार्कर से मैं मार्क कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये आपका इलाका है सेवन सिस्टर। ये कौन सा इलाका है, सेवन सिस्टर। ठीक है दोस्तों, और सेवन सिस्टर इन 7 बहनें, इन्हें क्या कहते हैं, 7 बहनें। और जो 7 बहनें, इसका दोस्तों आप ट्रिक याद कर लेना। इसका जो ट्रिक सबसे पहले है अरुण। ये क्या सबसे पहले, अरुण की नाग, अरुण की नाग मणि मिल गई।
अरुण की नागमणि मिल गई। देखो ट्रिक क्या है इसका दोस्तों, अरुण की नागमणि मिल गई। ठीक है, तो दोस्तों हम देखो वहाँ इसमें कॉलम में भी फिलअप करेंगे। देखो अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, तो देखो कौन सा ये वाला हिस्सा आपका दोस्तों, एपी मैंने लिख दिया इसको। एपी मतलब क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों नाग मतलब क्या है, नागालैंड। नाग का मतलब क्या है, नागालैंड। कौन सा दोस्तों, ये वाला हिस्सा, देखो ये वाला। एनजी मैंने क्या लिखा, नागालैंड। ठीक। मणि का मतलब क्या दोस्तों, मणिपुर, ये वाला एमएन, मणिपुर, एमएन मणिपुर दोस्तों। ठीक है। मिल मतलब मी से क्या है आपका, मिजोरम, मी से क्या है, मिजोरम। तो कौन सा दोस्तों इलाका, ये इलाका, ये वाला, इसको कहते हैं मिजोरम। एम जी मतलब मिजोरम मैंने लिख दिया। तो दोस्तों आपको पता हुआ लोकेशन, देखो ऊपर से नीचे का क्रम क्या है, अरुण की नागमणि मिल गई। तो देखो एपी अरुणाचल प्रदेश, एनजी नागालैंड, ये आपका मणिपुर, ये हो गया आपका मिजोरम। ठीक है दोस्तों। और आप याद रखें ये है आपका टीआर, त्रिपुरा। और दोस्तों ये कौन सा इलाका है आपका, एमजी यानी मेघालय, एमजी मतलब मेघालय। तो 7 सिस्टर में कौन कौन बचे, एक तो मेघालय बचा आपका, और दोस्तों आपका त्रिपुरा, और दोस्तों आपका त्रिपुरा, और बचा आपका, देखो इन सबसे एक मात्र ऐसा राज्य है असम जो इसकी सीमा सभी राज्यों को छूती है। कौन से, ये जो 7 सिस्टर के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इधर का आपने इलाका कंप्लीट किया। ठीक है, इधर आप आ जाते हैं। ठीक, सबसे पहले ऊपर से बात करते हैं। तो दोस्तों ऊपर देखो क्या है, ऊपर सबसे पहले आप मुझे बताओ ये क्या आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला इलाका कौन सा दोस्तों, ये आपका JNK, इस इलाके का नाम क्या है दोस्तों, JNK। और दोस्तों यही पास में चिपका हुआ कौन सा, PJ मतलब पंजाब, ये क्या आपका पंजाब। और दोस्तों इससे लगा हुआ ये छोटा सा इलाका कौन सा आपका, हिमाचल, HM, ये क्या दोस्तों आपका हिमाचल। ठीक है। और दोस्तों पंजाब के पास में ही क्या पड़ता है आपका, हरियाणा। तो दोस्तों ये कौन सा इलाका आपका, HR हरियाणा। और दोस्तों ये आपको कौन सा इलाका हो जाता है, ये आपका यूके उत्तराखंड, ये कौन सा इलाका हो गया दोस्तों आपका, उत्तराखंड। ठीक। और जी दोस्तों आपका क्या क्या होता है, भाई थोड़ा सबसे बड़ा आपको पता है क्षेत्रफल के हिसाब से एक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो है आपका राजस्थान। वो क्या है, राजस्थान। ठीक है। और दोस्तों उसके बाद ये देखो ये कौन सा आपका है, ये आपका, ये है आपका दोस्तों, ये है आपका यूपी, ये कौन सा, यूपी। और आपका दोस्तों सबको पता है ये आपका केंद्र, ये कौन सा, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली, जो कि भारत की क्या है, राजधानी। एक तो बिल्कुल मिडिल में, थोड़ा सा आप नीचे कर सकते हो, हल्का सा मिडिल में बनाना दोस्तों आपको, DL मतलब क्या है, दिल्ली। ठीक। मैं आपको टेंशन ना लें, मैं बिल्कुल मिटा दूंगा। ठीक है इसे। और दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आता है, बिहार, यहाँ क्या आता है, बिहार। इधर आपका झारखंड, झारखंड। और दोस्तों ये वाला इलाका जो है ये कौन सा आपका, ये है आपका दोस्तों वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है। और दोस्तों ये वाला इलाका आपका कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है गुजरात। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, गुजरात, ये जो इम्पोर्टेंट है मैं लिखवाता रहूँगा पॉइंट। ठीक। भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला, तो दोस्तों वो है आपका कच्छ। वो क्या है आपका, कच्छ। तो दोस्तों आप कहते हो कच्छ कहाँ है, तो ये वाला, ये जो आपका इलाका है दोस्तों, ये कौन सा, कच्छ का। ये कौन सा इलाका, कच्छ का। और दोस्तों इस इलाके को क्या कहते हैं, काठियावाड़, इसको क्या कहते हैं, काठियावाड़। ठीक। तो भारत का सबसे बड़ा जिला क्या है, कच्छ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। और जी दोस्तों आपका झारखंड आ गया। इधर आपका ये वाला इलाका कौन सा हो जाता है दोस्तों, ये आपका हो जाता है छत्तीसगढ़। ये कौन सा होता है, छत्तीसगढ़। ये कौन सा दोस्तों, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों इधर आपका क्या है, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ को भी सीमा छूती है महाराष्ट्र से। दोस्तों ये कौन सा इलाका आपका, महाराष्ट्र। एरिया वाइज भी ये आपका मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पड़ता है ये महाराष्ट्र। सबसे बड़ा कौन सा एरिया के हिसाब से, राजस्थान। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर आता है अपना MP। और चौथे नंबर पर अपना क्या आता है, UP। ठीक है। और जी दोस्तों उसके बाद बात करते हैं आपका, ये कौन सा इलाका आपका, MP। ठीक है। और दोस्तों ये आपका है तेलंगाना, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं दोस्तों हल्का सा,
ये वाला कौन सा इलाका हो जाता है तेलंगाना का, छोटा करेला का, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। TL मतलब तेलंगाना दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों इसकी सीमा देखो ऐसे छूती है, देखो ये जो आपका क्या ओडिशा, ओडी मतलब ओडिशा। और दोस्तों देखो ये आपका कौन सी सीमा छू रही है, ये है आपके दोस्तों AP यानी आंध्र प्रदेश, ये क्या आंध्र प्रदेश। और दोस्तों यहाँ पे छोटा सा इलाका है जिसे क्या कहते हैं गोवा, ये क्या आपका G मतलब गोवा। और दोस्तों आपका इधर गोवा से छूटा हुआ कर्नाटक, देखो ऐसे आता है कर्नाटक तेलंगाना को छूते हुए, ये आपकी कर्नाटक की सीमा है दोस्तों, KR कर्नाटक। और ये क्या KL मतलब केरल दोस्तों। बचा आपका ये तमिलनाडु, ठीक है, ये क्या आपका तमिलनाडु। तो ये तो हो गया आपके राज्य। तो कितने राज्य हैं फिलहाल बात करते हैं दोस्तों, तो 28 राज्य हैं आपके। और कितने केंद्र हैं आपके, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करते हैं कहाँ आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो इधर देखें, सबसे पहले आप इधर ये वाला जो इलाका है दोस्तों, ये वाला इलाका, ये दमन और दीप, दमन और दीप एंड नागर हवेली, एक तो आपके ये हो गए एक नंबर केंद्र। दूसरे नंबर पे आपका हो गया लक्षद्वीप, ठीक, देखते रहना दोस्तों गौर से। और तीसरे नंबर पे हमारा हो गया ये अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह। और दोस्तों चौथे नंबर पे आपका हो जाता है दिल्ली। पाँचवें नंबर पे क्या आता है, यहाँ पे आपका आता है पंजाब और हरियाणा के बीच में है चंडीगढ़, ये 5वें नंबर पे चंडीगढ़ हो गया। और दोस्तों चेन्नई के बाद छठे नंबर पर आता है पांडुचेरी, यहाँ पे क्या आता है पांडुचेरी। कितने होगा दोस्तों 6। एक आपको जम्मू एंड कश्मीर 7। और दोस्तों ये ऊपर वाला क्या है LD लद्दाख, LD की मतलब हमने क्या लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में लद्दाख लिख दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र, ठीक है दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है बताओ, कौन सा आपका राज्य है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्या है आपका राजस्थान। और फिर आपका सबसे छोटा कौन सा, गोवा क्या है छोटा, वो भी गोवा सबसे छोटा है। अगर आप जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं दोस्तों, यूपी सबसे बड़ा है। और आपका इधर क्या आता है ये वाला इलाका सिक्किम, ये कौन सा दोस्तों सिक्किम, ये है आपका सिक्किम। और ये वाला देश कौन सा आता है नेपाल, यहाँ आपका भूटान आता है, ठीक है। तो मुझे लगा दोस्तों ये आपको एक मोटी जानकारी थी, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूँ अंदर, उसके बाद जो भी है इसके अंदर मैं समझाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैंने अभी इसे इरेज किया है, फिर से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कर्क रेखा। और दोस्तों इसे कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर, ठीक है। कैंसर ऑफ इसे कहते हैं कैंसर ऑफ ट्रॉपिक बोलते हैं कर्क रेखा। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले गुजरात होते हुए राजस्थान, MP होते हुए छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड, और झारखंड होते हुए दोस्तों आपके वेस्ट बंगाल होते हुए त्रिपुरा होते हुए दोस्तों ये आपके मिजोरम। तो आपने देखा ये 8 राज्य कौन कौन से थे, 8 राज्य। तो दोस्तों सबसे पहले आपका GJ मतलब गुजरात, RJ राजस्थान, MP के बाद दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद TR मतलब त्रिपुरा, और उसके बाद MJ दोस्तों मिजोरम। ये आपके 8 राज्य हैं। ऐसे ही दोस्तों आपकी मानक समय रेखा भी होती है, मानक समय रेखा, ये आपकी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को बोला जाता है दोस्तों, 9 यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है दोस्तों। और ये आपकी कौन सी रेखा, देखो ये वाली रेखा आपकी, ये ऐसे करके आपकी रेखा जाती है, ये देखो दोस्तों ये। और जिस स्थान पर ये मिलती है यानी कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा, वो जगह है आपकी दोस्तों छत्तीसगढ़। वो जगह कौन सी दोस्तों आपकी CHS यानी छत्तीसगढ़, इस जगह का नाम है दोस्तों जिस स्थान में मिलती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, 5 राज्य। तो यानी 5 राज्यों में कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपका यूपी है, इधर यूपी के बाद दोस्तों MP में आती है, MP के बाद दोस्तों आपकी किस में आती है, झारखंड के बाद दोस्तों ओडिशा, मतलब ओडिशा के बाद दोस्तों AP मतलब आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये आपके 5 राज्य हैं, ठीक। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, कर्क रेखा के ऊपर वाले राज्यों को क्या बोला जाता है, उत्तरी इनको बोला नॉर्थ इंडिया, इसे क्या बोलते हैं, ये आपका नॉर्थ इंडिया दोस्तों देखा जाए तो।
आप देखते हो, आप फिल्मों में बोला जाता है ना नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। दोस्तों ये आपका नीचे वाला हिस्सा कौन सा माना जाता है? साउथ इंडिया। अब आया, अब आपकी बात समझ में आ गई नहीं आई? ये हिस्सा आपका ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये वाला आपका उष्ण में आ जाता है, ऊपर वाला यानी शीत प्लस उष्ण। और दोस्तों और आप क्या इसके अलावा अब आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से आपके राज्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों सबको पता है कौन कौन सी। देखो एक तो रेड क्लिफ लाइन होती है, रेड क्लिफ। और दोस्तों ये रेड क्लिफ लाइन देखो कौन सी होती है, आज हम आपको बताते हैं। रेड क्लिफ मतलब वो लाइन है जो भारत और किस किस के बीच होती है? भारत और पाकिस्तान, भारत वर्सेस पाकिस्तान। और दोस्तों कहाँ है वो लाइन? देखो ये रही, ये आपका इधर देखो, ये कौन सी लाइन है? देखो ये वाली, ये जो आप देख रहे हो ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये दोस्तों इस लाइन का नाम क्या है? यही आपकी रेड क्लिफ लाइन है दोस्तों, ये है, ठीक है। और दोस्तों एक आपकी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है, एक तो रेड क्लिफ लाइन हो जाती है, एक तो मैकमोहन रेखा जो रहती है। मैकमोहन रेखा दोस्तों ये होती है भारत और चाइना, भारत वर्सेस चाइना बोले तो चीन। देखो नानल एरा और नानल एरा देखो याद रखने की ट्रिक नानल इसमें भी है, नानल इसमें भी है। तो देखो मैकमोहन, नानल इसमें, नानल इसमें तो चाइना। दोस्तों ये सिर्फ आपकी, ये वाली सिर्फ आपकी क्या है? देखो ये वाली जो लाइन है सिर्फ आपकी अरुणाचल प्रदेश में ही ये आपकी मैकमोहन रेखा है। देखो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये वाली जो लाइन है, ये वाली केवल ये जो आपकी लाइन है दोस्तों, ये आपकी कौन सी रेखा है? ये वाली पूरी मत ले लेना, ये सिर्फ यहाँ पर आंध्र प्रदेश पर केवल, ठीक है। ये होगी दोस्तों आपकी। और इससे जुड़े हुए देखते हैं। अब देखते हैं बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से आपके राज्य छूटे हैं। बांग्लादेश की सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं? सीमा पर दोस्तों आपके राज्य है, ठीक है। तो देखो इसकी सीमा पर देखो दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले आपने देखा ये देखो, ये वाला आपका बांग्लादेश है, तो देखो ये रहा MG यानी कि एक तो आपका मेघालय। और दोस्तों TR मतलब त्रिपुरा, देखते रहना आप नक्शे के हिसाब से भी। और दोस्तों क्या आपका मिजोरम इसको बांग्लादेश की सीमा को टच करता है? देखे बताओ मुझे आप। देखो ये रहा, देखो भारत का नक्शा, ये है आपका प्रॉपर भारत का नक्शा। ये देखो ये रहा आपका बांग्लादेश प्रॉपर। देखो क्या इस मिजोरम की सीमा बांग्लादेश को टच कर रही है? ऑफ कोर्स टच कर रही है, देख रहे हो दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों ये देखो ये वेस्ट बंगाल और कुछ, और ये वाला कौन सा इलाका? ये वाला असम। ये कौन सा आपका? असम। यानी 1 2 3 4 5 सिर्फ आपके 5 राज्य ही बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं चाइना। और देखो चाइना की सीमा कौन कौन से छू रहे हैं? चाइना देखो ये पूरा आपका दोस्तों ये तिब्बत चाइना लगता है, ये तिब्बत चाइना है पूरा इलाका। तो देखो यहाँ सबसे पहले देखो आपने लद्दाख देखा, ये क्या देखा आपने दोस्तों? लद्दाख पे आते हुए आपने हिमाचल देख लिया। इधर HM मतलब हिमाचल, HM का दोस्तों मतलब है हिमाचल, ठीक है, याद रखना HM मतलब हिमाचल। हिमाचल के बाद दोस्तों आप आगे UK, ये क्या? उत्तराखंड। UK मतलब क्या दोस्तों? उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड के बाद क्या आपका ये यूपी छूती है? नहीं, चाइना को यूपी नहीं छूती, ठीक। उसके बाद आप इधर आ गए तो ये कौन सा है? आपका बिहार छूता है क्या? देखो दोस्तों ये बिहार आपका नेपाल को छूता है, ना कि इसको, ठीक है। सिक्किम छूता है, क्या छूता है? सिक्किम। SK मतलब दोस्तों सिक्किम। और सिक्किम के नज़दीक क्या है आपका? सिक्किम की सीमा इसको नहीं छूती है चाइना को, ठीक दोस्तों। और इसके अलावा AP बोले तो क्या होता है? आंध्र प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश लिखो आप, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। चाइना के बाद दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान। और दोस्तों पाकिस्तान देखो ये इधर पूरा ये पाकिस्तान है। तो इधर देखो आपका ये जम्मू एंड कश्मीर, एक तो आपका JNK जम्मू एंड कश्मीर। देखो दोस्तों लद्दाख है ये वाला इलाका, LK लद्दाख हो गया, ठीक। ये इलाका दोस्तों हमने बताया था पंजाब के बाद दोस्तों ये है राजस्थान, और राजस्थान के बाद दोस्तों ये है आपका गुजरात, ठीक है। तो ये आपके इतने इलाके हैं जो पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं, ठीक।
बाकी दोस्तों ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट है, हमने जो बता दिए। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताते हैं भारत की इसे इसका स्क्रीनशॉट लें दोस्तों फटाफट। इसके बाद दोस्तों हम बताते हैं आपको भारत के तटीय, और हाँ तो सबसे ज़्यादा जो लंबी जो सीमा है ना, ये तो बांग्लादेश को बनाती है। सबसे लंबी सीमा किसको बनाती है दोस्तों, नोट करो फटाफट। सबसे लंबी जो सीमा जो भारत बनाता है किस देश के साथ बनाता है, तो उसका आंसर है बांग्लादेश। उसका आंसर क्या है दोस्तों, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश लिख लेना, इस बात को नोट कर लेना ये है। और दोस्तों अब देखते हैं भारत की तटीय रेखा। भारत की तटीय रेखा देखो, ये देखो दोस्तों, आपको यहाँ से आपका समुद्र स्टार्ट हो जाता है। देखो इधर पूरा इधर समुद्र, देखो इधर 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 यहाँ तक क्या है दोस्तों, आपको समुद्री समुद्र। ठीक, मिजोरम लेकिन समुद्र को टच नहीं करता। ठीक है, तो देखो कौन कौन से आपके राज्य हैं कि 9 राज्य, कितने दोस्तों, 9 राज्य। कितने, 9 राज्य। और कितने केंद्र शासित, देखो एक तो यहाँ पे पड़ जाता है, एक और तो है नहीं इधर। ये आपका दूसरा, ये कौन सा आपका, पांडुचेरी। तीसरा, ये चौथा, तो यानी ये वाला एक लक्षद्वीप। तो कितने, 9 राज्य एंड 4 केंद्र शासित प्रदेश। 4 केंद्र शासित, यानी कि 9 स्टेट और 4 टेरिटरी। ठीक है, ये भारत की तटीय रेखा को छूते हैं दोस्तों। सबसे लंबी आपको पता होगा, सबसे लंबी दोस्तों वो है आपकी गुजरात की। सबसे लंबी तटीय रेखा की लंबाई देखो, यहाँ से लेके ये ऐसे ये घूम रही है ऐसे, देखो ये ऐसे करके घूम रही है। सबसे लंबी जो रेखा है तटीय रेखा, वो कितनी, गुजरात की। वैसे ओवरऑल कितनी है, लगभग आपकी 7500 किलोमीटर तक है। कितनी है ओवरऑल, 7500 किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर आप शुरुआत करोगे, ये लंबाई आप काउंट करोगे तो दोस्तों कितनी है आपकी, लगभग 7500 किलोमीटर। ठीक, सबसे लंबी किसके साथ बना था, गुजरात के साथ। और कोई दोस्तों इसमें जानकारी देखते हैं, देखो और दोस्तों आपका अब देखो ये देश में नेपाल भी तो रह गया था, पड़ोसी देश। तो यार नोट कर ही लेते भारत के पड़ोसी देश को। भारत के पड़ोसी देश, तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश देखते हैं। नंबर 1 तो आपका चाइना, नंबर 2 पाकिस्तान दोस्तों, नंबर 3 है आपका बांग्लादेश। कौन सा बांग्लादेश, देखो ये रहा आपका बांग्लादेश। चाइना दोस्तों ये रहा, पाकिस्तान ये रहा, अफगानिस्तान की दोस्तों इधर छूती है दोस्तों यहाँ पे। पहले इसको डूरंड रेखा बोला जाता था। नंबर 4 लेकिन दोस्तों बांग्लादेश, क्या बोलेंगे, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, और दोस्तों नंबर 5 आपका क्या आता है, देखो इधर श्रीलंका, ये है ना श्रीलंका इधर, ये आपके पड़ोसी देशों में आ रहा है। और दोस्तों इधर देखो ये म्यांमार बर्मा, ये वाला कौन सा इलाका, म्यांमार बर्मा, म्यांमार बर्मा। और दोस्तों ये वाला ये क्या, भूटान, भूटान। और दोस्तों ये क्या है आपका, नेपाल। मैंने ये नहीं बताया था कि अभी भूटान और नेपाल को कौन कौन से देश की कौन कौन से राज्य छूते हैं। तो देखो नेपाल को देख लो दोस्तों आप, नेपाल को टच करता है आपका, देखो ये रहा आपका नेपाल। नेपाल को तो यूके करेगा ऑफ कोर्स, अब यूके करेगा, यूके मतलब उत्तराखंड, और बीएच का मतलब क्या दोस्तों, बिहार। बिहार देखो ये रहा आपका बिहार इधर। और दोस्तों इधर ही आपका क्या, पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल लिखे थे हम, WB, वेस्ट बंगाल। ठीक, और दोस्तों यहाँ आपका ये कौन सा है, ये है आपका, बताओ ये कौन सा है, असम। ये कौन सा है, असम। तो दोस्तों आपके नेपाल को 4 राज्य छूते हैं। बात करते हैं भूटान, देखो भूटान ये रहा आपका दोस्तों। भूटान को एक तो आपका वेस्ट बंगाल छूएगा, और दोस्तों वेस्ट बंगाल के बाद असम छूता है, और एक आपका AP मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी स्ट्रेट है, कौन सी जल संधि है, उसको पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि डमरू, क्या बोलते हैं, पाक जल डमरू। ठीक है, और जी दोस्तों इसमें और क्या खास इंपॉर्टेंट बताऊँ, बस ये आपकी मोटी मोटी जानकारी थी दोस्तों। मुझे लगा ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और ये निश्चित रूप से आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ ये अंश को अर्जित करेगी दोस्तों। ठीक,
तो आप दोस्तों आप और मैं इसी कनेक्टिविटी के साथ बने रहें, और मुझे उम्मीद है आप कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर सीखोगे, क्योंकि आपको देखो डेटा मिलता है। ऑफ कोर्स सभी रिचार्ज करवाते हैं, तो देखो जब रिचार्ज करवाते हैं तो एक छोटा सा वीडियो देखने में क्या दिक्कत है। ये वीडियो आपका यदि काम में आ रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आपके लिए। दोस्तों मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।